Hello bachcho, let's read this question. The question says, what is the hybridization of carbon in the compound HC triple bond N? Option A है sp3, option B है sp2, option C है sp and option D is all of these. Let's look at this question. इस question का key concept है hybridization of carbon. Hybridization of carbon. सबसे पहले देखते हैं कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहे, दिस इज द आउटरमोस्ट वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट वैलेंस शेल ऑफ दिस इज द आउटरमोस्ट वैलेंस शेल ऑफ द कार्बन। अगर हम कार्बन के आउटरमोस्ट वैलेंस शेल को देखें, देन इट कंसिस्ट ऑफ 2 ऑर्बिटल्स जो कि 2s है और 2p है, दोनों में दो इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है। उनको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, दिस इज द 2s ऑर्बिटल एंड दिस इज द 2p ऑर्बिटल। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p में भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होता है, बाय दिस स्टार वी रिप्रेजेंट कार्बन इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में 2s के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके 2p के वेकेंट ऑर्बिटल में पहुंच जाता है। सो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s1, क्योंकि 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है इट जंप्स टू द हायर लेवल विच इज 2p, और 2p में टोटल हो गए अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, इट विल बी दिस इज द 2s ऑर्बिटल which is 1 electron and this is the 2p orbital in the excited state which will have 3 electrons. Now ये जो s और p orbitals है in the excited state, they can combine to form hybrid orbitals. ये combine होके hybrid orbitals form करते हैं और उसी को हम hybridization कहेंगे। अगर एक s orbital और तीनों 2p orbitals combine करते हैं एक s orbital plus 3 of these p orbitals, if they combine they will form a sp3 hybrid, जिसमें एक s है और 3 p orbitals है। They will form a sp3 hybrid orbital and we can say that the carbon is sp3 hybridized. Secondly, अगर इनमें से एक s ऑर्बिटल कंबाइन होता है दो p ऑर्बिटल्स के साथ, then we will call that as a sp2 hybrid orbital. sp2 hybrid orbital यानी कि ऐसे कार्बन को जिसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स कंबाइन होके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है, उस कार्बन को हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सिमिलरली, अगर किसी कार्बन में एक s ऑर्बिटल और सिर्फ एक p ऑर्बिटल कंबाइन करता है, then that carbon atom will said to have sp hybridization, यानी कि एक sp hybrid orbital फॉर्म होता है by the combination of 1s and 1p orbital. तो इन तीनों ही हाइब्रिडाइजेशन में हम देख सकते हैं कि जो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इनमें टोटल 4 orbitals present है and so they can form 4 sigma bonds. sp2 hybridization में they have 3 orbitals और साथ में एक unhybridized p orbital present है। unhybridized p orbital present है। 3 ऑर्बिटल्स है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ये जो 3 hybrid orbitals है, they can take part in the formation of sigma bonds. और जो ये एक unhybridized p orbital है, that can take part in the formation of 1 pi bond. So if a carbon is sp2 hybridized, it can form 3 sigma bonds and 1 pi bond. Now if we see the case of sp hybridization, we know that दो ऑर्बिटल्स है sp हाइब्रिडाइजेशन में, 2 ऑर्बिटल्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड और इनके साथ है दो p ऑर्बिटल्स व्हिच आर अनहाइब्रिडाइज्ड। दो p ऑर्बिटल्स क्योंकि
एक s ऑर्बिटल ने बस एक p ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन करा है, तो 2 p ऑर्बिटल्स जो है वो रह गए हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, जिसका मतलब है कि ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं और साथ में 2 पाई बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में जो कंपाउंड दिया गया है वो देखते हैं। द कंपाउंड इज HC ट्रिपल बॉन्ड N। 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड वाले केस को अगर हम इस कंपाउंड में अप्लाई करके देखें, तो हम अगर कार्बन को नोटिस करेंगे तो ये कार्बन जो है एक सिग्मा ऑर्बिटल एक सिग्मा बॉन्ड ये फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है नाइट्रोजन के साथ। और ये जो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड्स है, these are the 2 pi bonds and these pi bonds are formed by These pi bonds are formed by sidewise overlapping of the 2 unhybridized orbitals in sp hybridization of carbon। जब कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट होता है तब कार्बन के पास 2 p ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज रहते हैं। तो ये 2 p ऑर्बिटल्स जो है दे कैन फॉर्म 2 pi bonds by sidewise overlapping। So we can say that ये जो कार्बन है, this carbon is sp hybridized, क्योंकि ये कार्बन जो है 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है by the 2 sp hybridized orbitals and it is forming 2 pi bonds by these 2 unhybridized p orbitals with nitrogen. So this carbon is sp hybridized. So options में अगर हम चेक करें तो we can see that option C में sp दिया गया है, तो option C is your correct answer. Your correct answer is option C. I hope आपको समझ आ गया हो। Best of luck.